This video is powered by TunesGo. Check description for more information. दोस्तों वैसे तो आप सभी अपनी डेली लाइफ्स में सिग्नेचर्स को जगह जगह पे यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको रोजाना बहुत सारी जगहों पे करने पड़ते होंगे अपने साइन, और उनका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि वहां पे दोस्तों आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी कागज पे, किसी डॉक्यूमेंट पे अपने साइन किए हैं, तो वो दोस्तों ये वेरीफाई करने के लिए है कि जो साइन है ये आप ही ने किए हैं। और अगर कोई आपके साइन की नकल करे या फिर अगर कोई आपके साइन जो वो ठीक से ना कर पाए, तो वहां पे दोस्तों उसको पकड़ा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ये जो कागज है ये सही नहीं है, ये गलत है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे बात करता हूं ऑनलाइन एक्टिविटीज की, जो भी आपने इंटरनेट पे करते हैं, कंप्यूटर्स पे करते हैं, तो वहां पे दोस्तों ऑथेंटिकेशन जो है वो कैसे किया जाए, कैसे ये पक्का किया जाए कि यहां पे दोस्तों ये जो कागज है ये आप ही ने भेजा है, आप ही की तरफ से आया है, या इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अब वहां पे आप अपना पेन निकाल के अपने स्क्रीन पे साइन करेंगे नहीं, तो इसीलिए दोस्तों हम वहां पे काम में लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स का। और ये बेसिकली एक मैं कहूंगा कि सेम फॉर्म है जो आप करते हैं नॉर्मल अपने कागजों पे साइन, कि ये दोस्तों वेरीफाई कर देता है कि अच्छा ये जो फाइल है ये किस कंप्यूटर से आई है, किस कंप्यूटर के लिए आई है, और क्या इसको दोस्तों बीच में किसी ने कुछ और तरीके से मॉडिफाई किया है या फिर नहीं। अब यहां पे हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। आप सोच के देखोगे कि अच्छा डिजिटल सिग्नेचर यार मैं तो पता नहीं कब यूज किया होगा, लेकिन दोस्तों आप इसे रोजाना यूज करते हैं और ये आपकी लाइफ का, अगर आप यूज करते हैं इंटरनेट, तो बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाता है। देखिए सबसे दोस्तों यहां पर कॉमन एग्जांपल है वो है एक बहुत ही सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड का। अब आपका पासवर्ड है आप ही को पता है, आपका यूजर नेम है आप ही को पता है, तो जब भी दोस्तों आप लॉग इन करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पे एक तरीके से ये आपका सिग्नेचर है, आपने एंटर किया, इसका मतलब जो वेबसाइट है उसने वेरीफाई कर लिया कि ओके ये यूजर आप ही हैं, और इसलिए दोस्तों आप वहां पे जो भी काम करना चाहते हैं आपको उसकी एक्सेस मिल जाती है। इसका दूसरा दोस्तों जो एग्जांपल है वो है सिंपल चेकसम्स का। अब चेकसम बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको एक फाइल भेजी है एक ईमेल में अटैच करके, तो वहां पे दोस्तों कोई उसमें चेकसम लगा है मान लीजिए। इसका मतलब ये कि अगर वो जो फाइल है वो गलती से आपके पास ठीक से ना पहुंचे, ट्रांसमिशन में मान लीजिए थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, तो ऐसे में आपको पता चल जाता है कि ओके ये जो फाइल है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि इसका एक और कॉमन एग्जांपल दोस्तों जो है वो है, आप अगर इंटरनेट से मान लीजिए कोई एपीके फाइल इंस्टॉल करते हैं या कोई एक्सई फाइल जो है वो डाउनलोड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए जो ओरिजिनल फाइल थी वो एकदम सिक्योर थी, मैं एक हैकर हूं और मैंने उस एपीके फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए जो आपके फोन को या फिर अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर तो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे में वहां पे जो चेकसम है दोस्तों, वहां से आप पता लगा पाएंगे कि ये जो फाइल है ये मॉडिफाइड है। तो ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा दोस्तों दो तरीके और हैं, वो हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन और प्राइवेट की इंक्रिप्शन के। प्राइवेट की इंक्रिप्शन दोस्तों एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए मैं कुछ फाइल आपके पास भेजना चाहता हूं, आपको पता है कि वो जो फाइल है वो मेरी तरफ से ही आई है आपके पास में, तो यहां पे दोस्तों हम काम में ले सकते हैं सिंपल प्राइवेट की इंक्रिप्शन का। मैंने उस फाइल को इंक्रिप्ट किया, मैंने उसमें कोड लगाया और मैंने वो कोड आपको बता दिया कि ये जो फाइल दोस्तों इसमें इस तरीके से कोड है और ऐसे आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो मैंने वो जो ओरिजिनल फाइल जिसको कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट किया, भेज दिया बाहर, रास्ते में किसी और को मिले तो उसके किसी काम की नहीं आएगी, और जैसे ही आपके पास पहुंच जाएगी आपको पता है कि कोड क्या है, तो आप उसको डिकोड कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम काम में लेते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन का भी। तो यहां पे दो अलग अलग कीज होती हैं, प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है। अब मेरे कंप्यूटर की जो पब्लिक की है वो सभी के पास में है, जो प्राइवेट की है वो सिर्फ मेरे पास में है, और ऐसे में मैं उस फाइल को दोस्तों लॉक कर दूंगा मेरी अपनी प्राइवेट की से, और जिसको भेजनी है उस यूजर की पब्लिक की से। और जब वो फाइल दोस्तों यूजर के पास पहुंच जाएगी तो वो उसको अनलॉक कर पाएगा मेरी पब्लिक की से जो ऑलरेडी उनके पास में है, और उस यूजर की प्राइवेट की से जो उनके पास में ऑलरेडी है। तो ऐसे में बीच में कोई और उस फाइल को टैंपर नहीं कर सकता, और उसके अलावा उनको पता है कि ये फाइल मेरी तरफ से आई है क्योंकि वहां पे वो मेरी पब्लिक की से अनलॉक हो जाती है। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगता है समझ के, अच्छा क्या पब्लिक क्या प्राइवेट, लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट है। और यहां पे दोस्तों जो हम बात करते हैं मान लीजिए 128 बिट इंक्रिप्शन की या फिर 256 बिट इंक्रिप्शन की, तो ये उसको इतना सिक्योर बना देता है कि मतलब एक सुपर कंप्यूटर को मान लीजिए करोड़ों अरबों खरबों, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने साल लग जाएंगे उस इंक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास में होते हैं बहुत सारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, कोई कंटेंट है, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी किया है, तो उसका दोस्तों जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो बेसिकली आप मान के चलिए कि एक मीडिएटर बन जाती है वहां पे जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जिसपे आप भी भरोसा करते हैं और जिसपे वो जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो भी भरोसा करते हैं, और वो ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर है जेन्युइन है, ये बिल्कुल ठीक है, और तभी आप
आगे चल के उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन दुनिया में जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स है उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। फिर चाहे वो आपके सिंपल क्रेडिट कार्ड का पिन हो, आपके ईमेल का पासवर्ड हो, या फिर कोई भी ऐसा दोस्तों ऑनलाइन क्रेडेंशियल हो जो आपका अपना है, वो दोस्तों आपकी पहचान को बताता है ऑनलाइन इस इंटरनेट की दुनिया में। तो ऐसे में अगर मैं आपके पेन वाले साइन की नकल कर सकता हूं तो शायद इतना मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो कहीं पे किसी ने चुरा लिया तो फिर आप मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका फेसबुक जो था वो मैंने चुरा लिया, उसके बाद में अगर मैं किसी को मैसेज करता हूं तो वो ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो जो मैसेज है वो मेरी तरफ से आया या आपकी तरफ से आया, क्योंकि फेसबुक ने ऑथेंटिकेट कर दिया है कि ये आप ही है, क्योंकि आपका साइन मेरे पास में है। तो दोस्तों इसीलिए आप जो है अपने डिजिटल सर्टिफिकेट्स को सिक्योर रखिए, समझिए कि वो क्या है और कैसे आप उनको यूज करते हैं रोजाना, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपने अकाउंट्स को सिक्योर बना के रख पाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस रोजाना लेके आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।